वायरल गर्ल मोनालिसा के निकाह पर बड़ा विवाद, परिजनों ने लगाया ब्रेन वॉश का आरोप, डायरेक्टर ने रोकी फिल्म की रिलीज। पवित्र और पर्यटन नगरी मैसूर के सोशल मीडिया पर चर्चित वायरल गर्ल मोनालिसा भोसले के अचानक निकाह का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मार्च में केरल के तिरुवनंतपुरम में मुस्लिम युवक फरहान के साथ हुई निकाह की खबर जैसे ही मैसूर पहुंची तो परिवार में मातम जैसा माहौल बन गया। पिछले 4 दिनों से मोनालिसा के घर में चूल्हा तक नहीं जला है और मां लता भोसले का रो कर बुरा हाल है। पिता जैसे भोसले ने आरोप लगाया कि एक्टिंग सिखाने के नाम पर उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया और फर्जी तरीके से आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर यह निकाह करवाया गया है। घटना के बाद पूरे बंजारा समाज में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और समाज के लोग परिजनों के घर पहुंचकर उन्हें ढाढ़स बांध रहे हैं तथा सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इधर पूरे मामले में फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा मोनालिसा के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा है कि जब तक इस मामले की पूरी तहकीकात और जांच नहीं हो जाती तब तक वह मोनालिसा पर आधारित अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर को रिलीज नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लव जिहाद का मामला बताते हुए सच्चाई सामने लाने की मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है। अब पूरा परिवार और बंजारा समाज इस मामले में निष्पक्ष जाँच और न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। मिश्रा जी, आज आप महेश्वर आए हैं और मोनालिसा ने शादी कर ली है मुस्लिम युवक से, क्या कहेंगे इसे लेकर? नहीं, शादी नहीं की है उसने, ये जाल में उसको फंसाया गया है। मैं ये कहना चाहूँगा पूरे समाज से, देश से और सभी राष्ट्रवादी जो हमारे विचारधारा के लोग हैं उन सबसे निवेदन है कि इस पर आगे आएँ और इस पर जल्दी से कोई जांच हो, इस पर कानूनी कार्रवाई हो। और मैं परिवार को संभालने के लिए, परिवार को समझने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, क्योंकि मेरा ये भी परिवार एक हिस्सा रहा है। हम 1.5 साल से साथ में लगातार जुड़े रहे हैं और इस फिल्म निर्माण से लेकर अभी तक। और इस तरह की अनएक्सपेक्टेड जो घटना हुई है, ये इसको मैं अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि एक बच्ची नादान वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है बगैर किसी जिहादी संगठन का हाथ हुए बगैर। तो ये बहुत बड़ी साजिश है पीएफआई की। और आप सब देख ही रहे हैं कि बागपत का रहने वाला लड़का उज्जैन की लड़की को ले जाकर के केरल में, जहाँ पर वामपंथी सरकार है, जहाँ पर गाय काटी जाती है, वहाँ पर ले जाकर उसके साथ लव जिहाद कर रहा है। तो ये बहुत शर्म का विषय है हमारे लिए। मोनालिसा की अभी जो शादी हुई उसको लेके क्या बोलेंगे आप? सर क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे को तो हर समाज से सब फोन आके मुझे परेशान किया जाता है कि आप जाके शादी करवा के आए। मैं तो ये परेशानी कि मेरे को खुद को नहीं मालूम। उन लोगों ने एयरपोर्ट के बहाने, मुझे मेरा एयरपोर्ट का टिकट था, एयरपोर्ट जाने वाला था, एयरपोर्ट के बहाने एयरपोर्ट नहीं लेके गए, मुझे सीधा थाने में लेके गए। थाने में से लड़की को अंदर लेके गए। फिर मैंने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर? तो और लोगों ने बोला कि नहीं, मोनालिसा आपके साथ में आना नहीं चाहती। तो मैंने बोला कि मेरी लड़की मेरे साथ में क्यों नहीं आएगी? उन लोगों ने 3-4 घंटे वहाँ पे बिठा के रखा। क्या मालूम क्या चला, मेरे को अंदर जाने नहीं दिया। वहाँ के पुलिस वालों से पूछा मैंने को, सर किसी को हिंदी आता है? उन लोगों को हिंदी नहीं आता और मेरे को उधर का भाषा नहीं आता और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था। जो मोनालिसा से शादी हुई फरमान से, फरमान को आप इसके पहले कभी मिले क्या? नहीं सर, मैं पहले मिला था तो उन्होंने बुलाया था मुझे वहाँ पे वो फिल्म के लिए कि मोनालिसा के साथ में एक फ़िल्म बनाना है। तो वो फिल्म के लिए साइन करने गए थे तो फिल्म का क्या है कि रिजेक्ट हो गया था। तो काफ़ी समय से हम उनके पास नहीं गए थे, पर बीच में करीब 20-25 दिन से फ़ोन में बात चल रही थी कि मोनालिसा को कोई सिखाता नहीं है, कुछ करती नहीं है, ऐसे में बोले कि ऐसे की ऐसी ही रह जाएगी। तो मैंने बोला था कि यार 2 फिल्म बना ली और उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक डायलॉग वगैरह मोनालिसा के ही है, आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। बोले कि उससे भी ज़्यादा सिखाना है। आप वो लड़की को ऐसा बोल दिया तो मेरे को भी ऐसा लगा कि आप कैसे एक्टिंग करते। तो उन्होंने कुछ पागल वारे वगैरह ऐसे एक्टिंग वगैरह उनके मोबाइल में बताए। फरमान कभी इस यहाँ पर आया है क्या आपके पास से? नहीं, कभी नहीं आया। हमारे गांव में, अपने मैसूर में कभी नहीं आया। क्या काम करता है फरमान? वो ऐसे फिल्म में उनके पास कैमरे वगैरह है तो कुछ विलन का ऐसे रील वगैरह बना के डालते रहते हैं। जब आप मोनालिसा के साथ थाने पहुंचे, थाने पे आपकी और मोनालिसा की कोई बात हुई? आपने समझाया उसे? क्या नहीं सर, मेरे को तो बात ही नहीं करने दी। सिर्फ 1 सेकंड के लिए जैसे कि ऐसे बात किया और निकल चली गई। ऐसे आया और उन्होंने बोला कि पापा मैं नहीं आना चाहती, मैं इधर डांस वगैरह एक्टिंग वगैरह सीखना चाहती हूँ। तो मैंने बोला बेटा ठीक है सीखो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं भी साथ में रहूँगा ना, अब थाने में आके क्यों सिखा रहे? तो जो फरमान था उन्होंने बोला कि नहीं आप चले जाओ। जैसा कि मोनालिसा ने बताया कि पिछले 6 महीने से वो फरमान को जानती थी,
तो क्या आपको इस बीच में कुछ पता चला कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? अब इतना मुझे मालूम होता तो इतनी दूर थोड़ी जाता सर। किसी की बेटी को वहाँ जाके अपन खुद की बेटी को थोड़ी मारने के लिए भेजेगा। अब मेरे को इतना भी थोड़ा सा एहसास होता तो मैं फिल्म ही छोड़ के इधर ही आ जाता। जब वो लोग थाने पहुंचे, आपको लेकर के थाने आप गए, तो उस समय क्या उसने शादी कर ली थी या बाद में शादी हुई? नहीं शादी सर। की खबर कैसे आपको पता चली? जैसे कि मेरे को वहाँ पे जैसे थाने गए, मैं कम से कम करीब 2.5-3 घंटा मैं रोड पे बैठा। मेरे को पुलिस स्टेशन जाने नहीं दिया। वहाँ मतलब उन लोग क्या मालूम कुछ कर रहे थे अंदर, वो तो मेरे को अंदर जाने नहीं देते। तो क्या करेगा? अब मैं अकेला था, किसी को बोल भी नहीं सकता, उधर की भाषा भी नहीं आती। फिर उन्होंने फरमान आया, उन्होंने बोला कि आप चले जाओ, मोनालिसा नहीं आएगी तो मैं मर जाऊँगा, पर मेरी लड़की को छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो बोले कि आपकी लड़की बोल रही कि चले जाओ। तो फिर मैंने लड़की को पूछा कि बेटा क्यों रहना चाहते हो? तो बोले कि मैं डांस वगैरह, पढ़ाई लिखाई ये सब सीखना चाहती हूँ, मैं गांव में नहीं जाऊँगी। फिर वो फरमान मेरे को बोला कि आप शादी करवाने जा रहे हो। तो फिर मैंने बोला कि यार मैं क्यों शादी करवाने जाऊँ, एक्टर है, उसकी मर्ज़ी से शादी करेगी, और मैं बाप हूँ, मेरी मर्ज़ी होगी तो मैं करूँगा शादी। अभी मेरी लड़की की उम्र नहीं है, अभी तो उसकी उम्र नहीं है, उसका विषय नहीं है मेरा शादी करना। हमारा ऐसा कोई विषय था ही नहीं। एवढी लंबी तो उन्होंने उन लोगों ने क्या करा, जैसे ही मैं बाहर था, तो अभी आप मोनालिसा को क्या संदेश देना चाहेंगे दूसरे? मीडिया के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे झंझट से दूर रहे और वापस आ जाए, और अपने समाज से, हिंदू समाज से सबसे माफ़ी मांग ले कि जैसे भाई गलती हो गई या उन लोगों ने फंसाया होगा, वो बोल दे कि उन लोगों ने फंसाया है, ऐसा बोल दे। तो अपने सरकार सनोज मिश्रा जी ने जो लव जिहाद का उन्होंने कहा है कि लव जिहाद हुआ है, और आज उन्होंने अभी प्रेस वार्ता में कहा जो मुस्लिम लड़का है उसने जिसके साथ मोनालिसा की मुझे शादी भी की। ऐसा ही लगता है, 4 दिन में किसी प्यार नहीं हो सकता सर। मेरे को ऐसा लगता है कि फंसाया जा रहा है, क्योंकि उसका नाम बहुत बड़ा है, पूरे इंडिया में नाम है। अब आप मोनालिसा को वापस लाने के लिए क्या मांग करते हैं? क्या कुछ आपका आगे प्रयास रहेगा? मैं तो यही चाहता हूँ कि वापस आ जाए, और जो भी उन लोगों ने उसको फंसाने की बात करी होगी उससे बोल दे कि मेरे को फंसाया गया, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने इंडिया में ऐसा नहीं होता है। क्या नाम लिखते हो आप? मैं वही चाहता हूँ कि मेहरबानी करके उनको लाया जाए, क्योंकि ऐसा अपने इंडिया में हिंदू भाई है, जो कुछ बोलते आप बोल रहे थे, मेरे को लव जिहाद वो नहीं होता है अपने समाज में, हमारे समाज में। और समाज के में ऐसा होता है तो हमारा बेटी खाना पीना नहीं होता है। जैसे किसी ने कुछ कर लिया तो उसको जात समाज से बाहर निकाला जाता है, हमारे समाज में ऐसा होता है। मोनालिसा ने जो ये विवाह वाला कदम उठाया है, क्या कहेंगे इसे लेकर? मैं कहना चाहती हूँ मोहन यादव से कि यहाँ के लोग सपोर्ट कर सकते हैं, मेरी लड़की को ला सकते हो यहाँ से, मेरे पाँव पड़ो। मेरी बच्ची को कुछ खिला के ले गए, नाबालिग की बच्ची कुछ खिला के ले गए। बहुत सीधी है, बहुत सीधी सादी धारण वाली है, नाबालिग है मेरी बच्ची, कुछ खिला के ले गए। उसके हाथ में नहीं कुछ मोबाइल है, नहीं कुछ है। अगर मोबाइल होता तो मैं कॉल कर सकती हूँ उसको, मेरे को भी शांति मिलती। बल्कि जब से शादी करी तब से मोबाइल उसके हाथ में नहीं है भाई। अभी कुछ बात नहीं हुई आपकी क्या मोनालिसा से? कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो जो आपका डेरा है, यहाँ लोगों का क्या कहना पड़ रहा है इस प्रकार जो मोनालिसा ने कदम उठाया है? क्या उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है? सब लोग मेरे को देख के नाराज हो रहे हैं। अपने गांव के ये सब जात के, हम हिंदू धर्म में, सब लोग देख के वो भी रो रहे हैं हमको देख के कि ये क्या हुआ, ऐसे अचानकपन में ऐसा क्या हो गया। हम पढ़े लिखे नहीं, कुछ आता नहीं है, कुछ आता तो फिर बच्चे आगे नहीं बढ़ाए, बहुत बढ़ गए। उसको ऐसा समझ के ले गए, मेरी बात समझो। बच्ची को ऐसा कि बेटे ये 2 पिक्चर तो निकाली आपने, अब एक्टिंग आगे करोगे तो बहुत बड़े बनोगे स्टार, ऐसे बोल के ले गए। पापा को थाने में पकड़ा दिया, कुछ वहाँ मिला नहीं। पापा के पास 2000 रुपये। शादी कर ली, वीडियो में देखा हमने, हमको कुछ पता नहीं था कि ये शादी कर लेगी। वीडियो में देखा तब हमको पता पड़ा। मोनालिसा केरल किसके साथ गई थी? पापा के साथ गई थी, उसके पिताजी के साथ ही गई फिर थी। पापा के साथ गई, वहाँ पे उन्होंने शादी कर ली, उसके बाद पिताजी को वहाँ से भगा दिया। उसके बाद पिताजी यहाँ पर आए। पिताजी आप यहाँ के पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को आगे चल के यहाँ के लोग सपोर्ट दे सकते। मोहन यादव के हाथ जोड़,
आगे चल के मेरी बच्ची को सपोर्ट कर सकते। वहाँ के लोग ने जैसा बोला मोनालिसा ने कि मेरे को भी यहाँ की सरकार सपोर्ट होना चाहिए, तो उनको सपोर्ट दे के उनकी शादी करवा दी। अब देखो यहाँ के लोग को मैं बोलती कि मेरी भी कोई मदद करो गरीब की, मेरा भी कोई नहीं है, मेरी भी 4 बच्चे माला बेच के खाते हैं सर, आगे पीछे कोई नहीं है सर, तेरे पाँव पड़े। डिजियाना न्यूज़ मणिपुर महेश्वर।